हर हर महादेव। स्वास्तिक समाधान में आपका स्वागत है। मैं आचार्य महेश चतुर्वेदी। देखिए, जब हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है तो हमारी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं और हम कभी किसी मंदिर में जाते हैं, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, हम हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, लेकिन उसका सही निष्कर्ष निकल के आता ही नहीं है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी हमारा ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं अपने भवन निर्माण में कुछ परिवर्तन किया है। देखिए, वास्तु जो शास्त्र है वह केवल भवन निर्माण से लेकर के नहीं है, वो आपके घर की हर एक वस्तु कहाँ पर किस तरीके से रखी हुई है वह भी बड़ा महत्व होता है उस चीज का। लेकिन सबसे ज्यादा वास्तु का जो ध्यान रखने की आवश्यकता है भवन निर्माण के समय। देखिए, सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी कब बढ़ती है? जब हमारे घर का ईशान कोण बाधित होता है। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो आपके घर का ईशान कोण है वह कैसा है। ध्यान दें, वह कोण अगर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कोण है, जहां से भगवान की कृपा आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करती है, अगर वहीं पर कुछ ऐसा हो चुका है जो कि वास्तु के विरुद्ध है, तो आपके जीवन में कहीं से कोई समाधान प्राप्ति नहीं होगी। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय से ठीक किया जाता है, जोड़ो, तोड़ो या छोड़ो, और कोई इसका उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने घर के पूरे वास्तु को किसी वास्तु विशेषज्ञ से मिल करके अवश्य देख लें। क्या वास्तु ही तो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है? और मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि बाकी सारी चीजें जब देखेंगे पता चलेगा, हम समाधान कर लेंगे। लेकिन आज ही आप सब लोग जो दर्शक हैं अपने घर के ईशान कोण को अवश्य देखें, वहां पर क्या नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम ईशान कोण भगवान का स्थान है, वहां पर भगवान का ही स्थान होना चाहिए। क्या हम ईशान कोण पर कोई भी जूता चप्पल से संबंधित सामान तो नहीं रखे हैं? ईशान कोण पर कोई टूटा फूटा हुआ सामान तो नहीं रखा है जिसको हम कबाड़ बोलते हैं? क्या ईशान कोण में कोई खाली बर्तन तो नहीं रखे हैं? क्या ईशान कोण पर हम कोई ऐसी क्रिया तो नहीं करते हैं जो कि वर्जित है, जैसे कि स्नान इत्यादि, शौच इत्यादि? यह सब तो नहीं हो रहा है। ईशान कोण से कोई आपने अपने घर पे जीना या छज्जा बना करके तो नहीं रखा है। अगर इस तरीके का कोई भी चीज अगर आपने करके रखी है तो आपकी जीवन में तरक्की हो ही नहीं सकती। यदा कदा आपने अपने प्रारब्ध या कुंडली ग्रह नक्षत्र के योगों की वजह से आपने उन्नति प्राप्त कर भी ली है, तो आपके जीवन भर का किया हुआ एकत्रित संचित धन कहीं अचानक चला ना जाए, इस चीज के लिए हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह कोई डराने वाला विषय नहीं है, यह शास्त्रों से सम्मत विषय है। इसलिए पूरे वास्तु को ठीक करने के लिए अगर हम ना पड़े, सिर्फ अपने घर का एक कोण व्यवस्थित कर लें, तो मेरा खुद का विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। जो बहुत कुछ रुका हुआ है या हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान किसी तक नहीं मिला है, हम बहुत जगह घूम करके आ गए हैं, बहुत जगह हम अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन एक बार इस वीडियो को देख करके आप अपने घर के ईशान कोण को व्यवस्थित कर लीजिए। अगर कोई जगह वहां पर खाली पड़ी है तो आप शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए। वहां पर आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में धन, आपके जीवन में शांति आना प्रारंभ हो जाएगी। यह हम स्वास्थ्य समाधान के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अवश्य करें। हर हर महादेव।